हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे लेआउट ऑफ कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। इन द लेआउट ऑफ कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, द फर्स्ट स्टेप टू डिसाइड द विड्थ ऑफ स्ट्रिप एट नैरो पॉइंट, लेट द मिनिमम विड्थ इज assumed to be 25 meter. The next step is to establish the point of for locating the contour line that will form the lower boundary of first strip. Then this point will be 25 meter apart from the top boundary of field by measuring along the steepest part of the slope. A contour line is drawn passing through this point up to the field boundary. This procedure is repeated until the entire field is laid out. तो इसमें लेआउट में मेंटेन रखने के या फिर लेआउट जो क्रिएट करने के कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग के लिए मिनिमम विड्थ जो एज्यूम किया जाता है 25 मीटर। एंड नेक्स्ट स्टेप में जो है एक पॉइंट स्टेब्लिश किया जाता है, कंटूर लाइन फॉर्म किया जाता है लोअर बाउंड्री के साइड पे फर्स्ट स्ट्रिप जो है क्रिएट किया जाता है। दिस पॉइंट विल बी 25 मीटर अपार्ट फ्रॉम द टॉप बाउंड्री ऑफ फील्ड। तो फर्स्ट स्ट्रिप जो है उसके गैप रखा जाता है टॉप बाउंड्री से 25 मीटर का बाय मेजरिंग अलोंग द स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ द स्लोप। तो जहाँ पे सबसे खड़ी ढलान होती है फील्ड की, उस जगह से उसको मेजर किया जाता है। ए कंटूर लाइन इज ड्रॉन बाय पासिंग थ्रू दिस पॉइंट अप टू द फील्ड बाउंड्री। तो इस पॉइंट से जो एक कंटूर लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि फील्ड बाउंड्री को टच करता है। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स। यहाँ पे विड्थ ऑफ स्ट्रिप डिपेंडिंग ऑन लैंड स्लोप FAO के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। परसेंटेज लैंड स्लोप दिया हुआ है। तो विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो है डिफरेंट सॉइल के लिए कितना रहेगा, तो गुड सॉइल, फेयर सॉइल, पुअर सॉइल। तो गुड, फेयर, पुअर ये जो डिसीजन है वो सॉइल के बेसिस पे लिया जाता है, मतलब सॉइल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है तो उसके अकॉर्डिंग गुड, फेयर और पुअर वो डिसाइड किया जाता है। तो परसेंटेज लैंड स्लोप में जैसे 8% लैंड स्लोप है, तो अगर गुड सॉइल है, गुड प्रॉपर्टी की सॉइल है, तो उसके लिए 33 जो है विड्थ ऑफ स्ट्रिप 33 मीटर जो मेंटेन किया जाता है। द विड्थ ऑफ बफर स्ट्रिप इन ए परमानेंट कंटूर स्ट्रिप इज नॉर्मली केप्ट बिटवीन 3 to 5 मीटर। तो ये स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ स्ट्रिप है बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कंटूर बफर स्ट्रिप। These are the narrow strips of permanent herbaceous vegetative cover established across the land slope in alternate form. The main objective of this practice are outlined as under. First है to reduce the sheet and rail erosion. Then to reduce the transport of eroded soil sediment and other soil content down the slope. To enhance infiltration rate, or in other words, to enrich the water content in the soil. तो ये जो रहता है कंटूर बफर स्ट्रिप्स की जो मेन मोटो होती है या फिर जो मेन फंक्शन है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देन सुटेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज यूज्ड इन क्रॉपलैंड। इट इज वेरी सुटेबल ऑन द सॉइल हैविंग यूनिफॉर्म स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 4 to 8% with the length less than the critical slope length. Then the contour buffer strips are also found suitable in the region where rainfall intensity varies from low to moderate. देन कंटूर बफर स्ट्रिप्स के लिए अनसुटेबिलिटी भी दी हुई है, मतलब कुछ कंडीशन जहाँ पर सुटेबल नहीं होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है दिस इज नॉट सुटेबल टू द फील्ड हैविंग एक्सट्रीमली लो लॉन्ग स्लोप्स, दैट इज स्लोप लेंथ इज मोर देन द क्रिटिकल लेंथ, मोर देन 1.5 times. Then not suitable in undulating to rolling topography because of difficulty in constructing parallel strip boundaries across the hill slope. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है। द क्राइटेरिया फॉर कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग आर रिलेटेड टू रिड्यूस द शीट and rail erosion both, and also check the transport sediment and other soil content. However, they are also related to the other following parameters. So first यहाँ पे रो ग्रेड, then strip boundaries and baseline. The grade of row crop should be close as to the contour of the field to reduce the soil erosion by significant amount.
तो ये जो तीन क्राइटेरिया है, लाइक फर्स्ट रो ग्रेड है, फिर स्ट्रिप बाउंड्रीज है, देन बेस लाइन है, तो ये इनके बेसिस पे जो इस क्रॉप स्ट्रिप क्रॉपिंग को जो डिज़ाइन किया जाता है, सिलेक्शन जो है सूटेबिलिटी चेक किया जाता है कंटूर बफर स्ट्रिप्स के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। Conservation agriculture was defined in the first World Congress on Conservation Agriculture 1 to 5 October 2001 as the practice to promote the infiltration of rainwater where it falls and it retains retention in the soil as well as more efficient use of soil water and nutrients leading to higher and more sustainable productivity। ये एक हो जाता है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस टू प्रैक्टिस to promote the infiltration of rainwater where it falls and its retention in the soil as well as more efficient use of soil water nutrient leading to higher and more sustainable productivity. Under conservation agriculture, the following practices can be undertaken: crop residue management for developing a good porosity in the soil media. Then weed control by using suitable farm machinery. Development of soil cover by for checking the soil erosion. Minimum soil disturbance for sowing the seed using zero-till seed drill. Use of crop rotation practices. तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे जो एग्रीकल्चर को कंजर्व किया जा सकता है, मतलब एग्रीकल्चर की जो सोर्सेस हैं उनको कंजर्व किया जा सकता है। लाइक मेनली जो सोर्स है और रिक्वायरमेंट है वो तो सॉइल ही होती है। देन जो क्रॉप रेसिड्यूज का जो मैनेजमेंट करके उनका फील्ड में यूज करके जो है सॉइल की पोरोसिटी जो है इंक्रीज की जा सकती है, ह्यूमस क्रिएट किया जा सकता है, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज किया जा सकता है सॉइल में। देन सुटेबल फार्म मशीनरीज एंड इम्प्लीमेंट्स का यूज करके वीड कंट्रोल किया जाता है। सिमिलरली सॉइल कवर का क्रिएट करें, मतलब ऑर्गेनिक मल्चिंग करके या फिर आर्टिफिशियल मल्चिंग करके जो है सॉइल कवर क्रिएट किया जाता है जिससे कि सॉइल इरोजन कम होता है। और मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस के साथ में जो सोइंग की जाती है यूजिंग जीरो टिल सीड ड्रिल। देन यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस। The practice of strip cropping is most useful on gentle slopes to reduce soil erosion by appreciable level without aid of any burns or drains in the land segment. The crop rotation is another well-established and simple practice for conservation farming. The main objective of this system is to improve the soil fertility by growing legumes to control pests or disease and to check the soil erosion. Under this kind of practice in semi-arid parts of Australia, the cereal crop in alternate array with the self-regenerating annual forage legume have resulted very significant effect on fertility enhancement along with the appreciable control of soil erosion. तो क्रॉप रोटेशन जो एक बहुत ही वेल इफेक्टिव और इस्टेब्लिश्ड मेथड है क्रॉप कंजर्वेशन फार्मिंग के लिए। जिस सॉइल रोटेशन से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लाइक वो जो फील्ड की जो है फर्टिलिटी भी मेंटेन करके रखती है, पेस्ट और डिसीज को जो है क्रॉप रोटेशन की वजह से किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो एक ही पेस्ट या फिर एक ही डिसीज जो कंटिन्यूस नहीं आते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट पेस्ट और डिसीज है वो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए अलग अलग होती है, सभी क्रॉप्स के लिए। तो उसके हिसाब से जो क्रॉप रोटेशन यूज करते हैं तो पेस्ट और डिसीज में कंट्रोल हो जाता है। देन मेनली तो जो है सॉइल इरोजन में बहुत अच्छे तरीके से चेक होता है क्रॉप रोटेशन से बाय ग्रोइंग लेग्यूम क्रॉप। देन नेक्स्ट है फॉलोइंग or keeping the land fallow is done to conserve moisture content in the soil profile for rain-fed farming। तो फैलोइंग मतलब है लैंड को पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया जाता है जिससे कि सॉइल प्रोफाइल में जो है रेन वाटर जो एंटर कर सके और उसमें सॉइल मॉइस्चर जो है कंजर्व हो सके। इन ड्राई वेट लैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिस इज डन इन समर टू एनरिच द सॉइल मॉइस्चर बिफोर सोइंग द विंटर वीट। ये हो गया। देन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर प्लांटिंग are widely used as traditional farming technique. In this practice, the combination of crops of different planting date and of different length of growth period is used.
तो मिक्स क्रॉपिंग क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग है कि एक या एक से सॉरी दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप को ग्रो किया जाता है। लाइक डिफरेंट क्रॉप्स मतलब है डिफरेंट सीजन, सॉरी डिफरेंट सीजन नहीं, डिफरेंट ड्यूरेशन के, जो मतलब कोई एक क्रॉप जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का है और कोई एक क्रॉप जो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, जल्दी जो है मैच्योर हो जाता है। तो दो टाइप्स ऑफ क्रॉप मैच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे दो टाइप के क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो वो हो गया मिक्स क्रॉप। Then next, mulching. The mulching offers advantage regarding providing of protective cover to the soil, especially when crop cover is not practical to develop. Mulching improves the soil infiltration and also increases the soil temperature. Also, there are few advantages of this practice. तो mulching के बारे में अभी आगे देखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे skip करते हैं। Effects of conservation agriculture. तो crop yield पे effect क्या हो सकता है? The effect of conservation agriculture on crop yield is very conducive as compared to conventional cultivation. The conservation tillage operations such as minimum tillage, zero tillage, etc. increases the crop yield. तो ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से इफेक्ट जो क्रॉप yield में वो तो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट किसी भी क्रॉपिंग पे जो है वो होता नहीं है। इफेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ऑन क्रॉप yield अकॉर्डिंग ईयर के बेसिस पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का यूज़ करते हुए कन्वेंशनल कल्टीवेशन, मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज का यूज़ करने पे जो है yield पे क्या डिफरेंस हो सकता है हम इस टेबल से देख सकते हैं। कन्वेंशनल कल्टीवेशन के साथ में जो है 1978 में 1.36 टन पर हेक्टेयर का जो है yield था, वहीं मिनिमम टिलेज पे देखते हैं तो 1.28 था और जीरो टिलेज पे 1.81। सेम फील्ड सेम क्रॉप सेम ईयर, कितना डिफरेंस हो सकता है कि सॉइल में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करने से, मतलब मॉडर्न डे एग्रीकल्चर बोला जा सकता है उसको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइंटिफिक मेथड्स हैं क्रॉपिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, उन सारी चीज़ों का यूज़ करके जो है क्रॉपिंग की जाती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर। द सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज वेरी प्रॉमिसिंग। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का यूज़ करने से सॉइल मॉइस्चर भी जो मेंटेन रहता है सॉइल का, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। अगर किसी सीजन में बाई चांस फील्ड को जो है फैलो छोड़ दिया जाता है, बंजर जो है बिना क्रॉपिंग के छोड़ दिया जाता है, तो उससे भी सॉइल मॉइस्चर जो है वो सॉइल को प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डिटीरियोरेट नहीं होने देता और फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। देन नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ। The impact of zero tillage and conservation tillage on soil health are represented by comparing few soil indicators such as size and stability of soil aggregates, second enrichment of soil organic matter, and third increasing the number of earthworms। तो कन्वेंशनल टिलेज या फिर जो बोला जाए मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिस, उनका यूज़ करने पर सॉइल हेल्थ भी जो मेंटेन रहता है और वो उनके लिए इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट इंडिकेटर होता है साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स, देन सेकंड है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड थर्ड है इंक्रीज इन नंबर ऑफ अर्थवर्म। तो इनके बेसिस पे सॉइल हेल्थ को जज किया जा सकता है। देन है फार्म इकोनॉमिक्स। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अडॉप्ट करने पे जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर या फिर साइंटिफिक एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने पर फार्म इकोनॉमिक्स पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। The conservation tillage plays a very significant role to enhance the economic returns for the farm. The possible reason may be conservation of soil and water nutrients in soil. Second, profile water management, no effect on levelness of topsoil, easy application of suitable farming technique, timely accomplishment of farm operation, lesser requirement of crop nutrients। तो ये सारे जो कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से फार्म इकोनॉमिक रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ऑन फार्म बेनिफिट्स दिए हुए हैं, लाइक रैपिड इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। तो सॉइल के लिए फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है, रन ऑफ जो है रिड्यूस हो सकता है, सॉइल लॉस रिड्यूस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ये सब आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे ऑफ फार्म बेनिफिट्स लाइक रिडक्शन इन फ्लड रिस्क बाय 30 to 60%, इंक्रीज इन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, रिड्यूस इन पॉल्यूशन, लेसर सेडिमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। ये सारी चीज़ें जो बेनिफिट्स हो सकती हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने से। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर कंजर्वेशन टीलेज। The term conservation tillage includes the reduced tillage, minimum tillage, no-till, direct drill, mulch tillage, stubble mulch farming, trash farming, strip tillage, etc. तो इतने सारे जो टिलेज मेथड्स हैं, मिनिमम टिलेज, जीरो टिल, सीड ड्रिल, जीरो टिलेज, नो टिल, डायरेक्ट ड्रिल, मल्चिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन फॉर्म है कंजर्वेशन टिलेज। In several countries, particularly the USA and Australia, the use of conservation tillage has been recommended to follow on cropland strictly. However, due to its significant benefits, this technology is now in widely spread use in several other countries. The conservation tillage is also found very effective to develop good cover of crop residues by using vigorous effective growth producing crops in the combination of conservation tillage operation. This technique is also offer advantages regarding elimination of construction of terrace, bund or other permanent structure to check soil erosion from high sloping lands. तो ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं कंजर्वेशन टिलेज के, डिफरेंट जो है गुड सॉइल कवर क्रिएट करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर को उनका यूज करना जो है एलिमिनेट हो जाता है। However, there are few disadvantages too, which mainly make the technique not favorable, especially for semi-arid condition. Few main disadvantages of conservation tillage are the dense plant covers may be incompatible for the situation of low moisture availability in the soil. The next animals make grass, the crop residues allowed to remain the cover the soil surface for erosion control. Then the planting under mulched condition is not easy for animal drawn planters. तो ये जो डिफिकल्टीज हो सकते हैं क्रिएट हो सकते हैं कंजर्वेशन टिलेज में। देन नेक्स्ट पॉइंट है अंदर में टिलेज प्रैक्टिसेस। टिलेज की डेफिनेशन है वो आप लोगों ने फॉर्म मशीनिंग में पढ़ी होगी। टिलेज इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू डेवलप ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर गुड जनरेशन ऑफ सीड एंड क्रॉप ग्रोथ। बिल्कुल सिंपल टर्म है, तो इसको आप स्किप करते हैं। टिलेज फॉर सॉइल कंजर्वेशन। टिलेज इज एन इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी टूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड एज पर डेफिनेशन। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू क्रिएट ए फेवरेबल सॉइल एनवायरनमेंट फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉइल कंजर्वेशन। तो टिलेज जो है वो एक प्राइमरी और एक मेजर टूल जो होता है कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि ये टिलेज जो है एक बेसिक प्रोसेस होता है कल्टीवेशन क्रॉपिंग करने के लिए। टिलेज जो है वो बहुत नेसेसरी है फील्ड को फर्टिलाइज करने के लिए, सॉइल को जो क्लाउड्स है उनको ब्रेक करने के लिए, जिससे कि सॉइल कंजर्वेशन भी होता है और सॉइल प्रॉपर्टीज भी जो मेंटेन रहती है। द इफेक्ट ऑफ टिलेज ऑन सॉइल इरोजन is the function of its several changes in soil such as aggregation, surface sealing, infiltration and resistance to erosion. Destruction of soil structure either by excessive tillage or tillage operation or improper soil moisture condition tends to increase the soil erodibility causing significant soil loss. तो टिलेज जो है एक्सेसिव करने से उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है, जिससे कि सॉइल इरोडेबिलिटी जो है इंक्रीज हो सकती है और सॉइल लॉस भी बढ़ सकता है। टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट फॉर सॉइल कंजर्वेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड रिगार्डिंग टिलेज ऑपरेशन। टिल नो मोर देन नेसेसरी, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही टिलेज करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। देन सेकेंड है टिल ओनली व्हेन मॉइस्चर इज इन द फेवरेबल लिमिट, तो एक फेवरेबल लिमिट मॉइस्चर है हमारे फील्ड में तो ही टिलेज करना है। देन वेरी द डेप्थ ऑफ प्लॉइंग, तो डेप्थ ऑफ प्लॉइंग जो है उनको उसको वेरी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द फील्ड कंडीशन। देन नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिसेस। इसके अंदर में फर्स्ट है मल्च टिलेज।
तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में बस इतना ही है। सो थैंक यू।